हम ये बोलना चाहते हैं सर कि अभिनव चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस के बेटे हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती की इतनी बड़ी हैसियत तो है नहीं कि वो कोविड के दौरान उनके पास कोई काम नहीं था, अभी यकायक उनके पास इतना पैसा आ गया कि वो अभिनव चंद्रचूड़ को हायर कर रहे हैं वकील, और उसके बाद सतीश मान सिंधे को इसके पहले हायर कर रहे थे। ये बात खुला में हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। उनके इनकम का सारा आंकड़ा सीबीआई के पास मौजूद है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास मौजूद है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास मौजूद है कि व्हाट इज हर इनकम। और उसके बाद अभिनव चंद्रचूड़ को वो वकील हायर कर लेती हैं, सतीश मान सिंधे को अब तक वकील हायर करती रही हैं। ये देश बेवकूफ है क्या? पूरा देश अंधा है क्या? देश को समझ में नहीं आ रहा है कि देयर इज ए कार्टेल हु इज सपोर्टिंग रिया चक्रवर्ती फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन। नहीं, ये तो क्लियर है। रिया चक्रवर्ती को ऑफ द रिकॉर्ड कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्लियर है। अभी सुनिए, उसमें देखिए प्रॉब्लम कहा जा रहा है, हमारी सीबीआई जो है ना वो प्रोएक्टिवली काम नहीं कर रही है। और हाईकोर्ट जज का एक सवाल तो लॉजिकल था कि आप 3.25 साल से इसको आपने सेकंड टाइम बुलाया नहीं है, तो अभी इतना क्या पहाड़ टूटने वाला है 7 दिन में? तो ये हाईकोर्ट जज का सवाल लॉजिकल। इसी पर मैं कह रहा हूं कि नहीं, ये सवाल जायज था, लेकिन सीबीआई के वकील ने कहा कि ठीक है भाई, 3.25 साल तक मैं इंक्वायरी कर रहा हूं। जब उन्होंने फैक्ट्स रखा कि अभी एसआईटी गठित हो गई है और एसआईटी गठित हुई है दिशा सालियान के मर्डर की जांच के लिए, और दिशा और सुशांत के मृत्यु में सीधा रिश्ता है, अगर वो प्ले किया तो आप इसको मत जाने दीजिए, अभी ये भाग जाएंगी, तो क्या गलत क्या किया ये बताइए। सही बात है, वो सीबीआई की बात को इन्होंने वेटेज देना चाहिए था, हाईकोर्ट जज ने नहीं दिया। वो एक विषय अलग है, उस पे भी देखो हमारा भी हमको भी जो बेस्ट पॉसिबल है हम भी एविडेंस ले रहे हैं, और हमको लगा तो वी विल आल्सो फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट द कंसर्न हाईकोर्ट जज। दैट इज नॉट द इशू। यस, दैट्स द ब्रेकिंग न्यूज। ये ब्रेकिंग न्यूज है कि नीलेश ओझा कंटेम्प्ट फाइल करेंगे जज के खिलाफ। नहीं, सुनिए क्या है, मैंने क्या कहा, अभी मैं उसको एनालाइज करूंगा और मेरे लेवल पे मुझे लगता है तो मैं जरूर फाइल करूंगा, और उसमें कोई ये नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के 7 जज के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्लियर, 7 जज का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, उसने क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के खिलाफ कोई भी जज अगर काम करता है या फिर क्रिमिनल कंटेम्प्ट करता है, तो इस देश का कोई भी नागरिक हाईकोर्ट जज के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर सकता है, और उसको सुप्रीम कोर्ट को वो एग्जामिन करना ही पड़ेगा। अब देखिए, जब अर्लियर बेंच जस्टिस गडकरी साहब का बेंच एक व्यू ले रहा है कि इस केस में अगर वो सब सारे न्यूज में पब्लिश हो गया है, इंडियन एक्सप्रेस से लेकर सारे न्यूज पेपर में पब्लिश हुआ है कि अगर उसका लेटर ही इटसेल्फ अंडर सस्पेक्ट है, उसका इन्विटेशन इटसेल्फ अंडर सस्पेक्ट है, तो उसको परमिशन कैसा दे सकते हैं, हम कैसा सुनेंगे आपको? तो वो ऑर्डर को, उस बात को सेकंड बेंच इग्नोर नहीं कर सकता है। और इस बारे में स्पेसिफिक जजमेंट है हरि सिंह का सुप्रीम कोर्ट का, कोर्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट जुरिडिक्शन शुड हैव कंसिस्टेंट ओपिनियन ऑन द सेम सेट ऑफ फैक्ट एंड सेम सेट ऑफ लॉ। इफ दिस प्रोसीजर इज नॉट फॉलोड, then instead of achieving harmony in the judicial system, it will lead to a judicial anarchy। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसका कंटेम्प्ट इसमें हुआ, ऐसा हमको प्राइमा फेसी लग रहा है, एंड उसको हम अभी एनालाइज और करेंगे, हमारे और कुछ चीजें हैं, तो उसके हिसाब से हम कंसर्न जज के खिलाफ क्या कंटेम्प्ट फाइल करना है और क्या करना है हम लेंगे, और जैसा फाइल करेंगे उसका कॉपी सबको दे दिया जाएगा, नो इशू। एक चीज, सेकंड चीज, अभी सीबीआई ने जब खुद लिख कर दिया है एफिडेविट पे, सीबीआई ने और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा है इसमें, आपको आप जो ब्रेकिंग बोलते हैं, ब्रेकिंग ऑफ ब्रेकिंग है, सुनिए। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मुझे इस केस पे झूठा फंसाया गया, उसके ऊपर सीबीआई ने ऑब्जेक्शन लिया, कहा बिल्कुल झूठा नहीं फंसाया गया, उसको ऑब्जेक्ट किया है, और उन्होंने कहा है कि हमारे पास के जो सीक्रेट एविडेंसेस है वो हम आज डिस्क्लोज नहीं करेंगे, इट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो अफेक्ट करेगा, ये एफिडेविट पर लिख कर दे दिया है। मतलब
रिया चक्रवर्ती या फिर आपके परम मित्र राजदीप सरदेसाई जो ये कह रहे थे कि मतलब जो इसको ये स्टोरी बना रहे थे, रिया चक्रवर्ती का ग्लोरीफाई कर रहे थे, तो ये सब लोग अभी इस एफिडेविट के वजह से जो भी दरबारी पत्रकार होंगे, जो भी पेड पत्रकार होंगे, उनको ये एक्चुअली ये एक तमाचा है, ये सीबीआई का एफिडेविट। तो ये एक पार्ट है। और सीबीआई ने सेकंड चीज जो कही है वो तो मैंने आपको बता दिया कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं किसके इशारे पर, किसके अबेटमेंट पे, कौन है वो को कॉन्स्पिरेटर जिसके कहने पे ये झूठा ईमेल भेजा गया, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अब हमने एक रिप्रेजेंटेशन भेजा है सीबीआई को, उसका कॉपी आपको कल मिल जाएगा। उसमें स्पेसिफिक लिखा है कि ये रिया का एफिडेविट, ये झूठा साबित करने वाला आपका ही एविडेंस रूल्स ने दिया, सीबीआई का एफिडेविट। दूसरा, आपका ही एक नया स्टेटमेंट कि हम इसमें जो भी इन्वॉल्व है उन पे कार्रवाई करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि झूठा एफिडेविट देने के केस में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आप आईपीसी 192, 193, 199, 200, उसके बाद में 471, 474, रीड विथ 120B, 109, 34 ऑफ आईपीसी, इन सेक्शन के तहत एफआईआर रजिस्टर कीजिए और प्रोसिक्यूट कीजिए। या तो फिर आप एफआईआर रजिस्टर कीजिए, या तो आप कोर्ट में कंटेम्प्ट का पिटीशन लगाइए और इसका पिटीशन लगाइए अंडर सेक्शन 340 ऑफ सीआरपीसी का। वो पूरा डिटेल हमारा रिप्रेजेंटेशन बन चुका है। आज जहां तक उनको डिस्पैच किया जाना है, कल कर देंगे, आपको उसकी कॉपी मिल जाएंगी। तो अब अगर इसमें कंसर्न जज ने इनकी बात नहीं माना सीबीआई की, तो अभी देखिए पूरी ऑर्डर है आपके पास, ऑर्डर है, मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है, आप एक बार वो चेक कर लीजिए। उसमें नहीं, अबे भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।